माफिया अतीक अहमद के खात्मे के बाद भी उसका गैंग एक्टिव है। अतीक के गुर्गे अब अतीक की पत्नी शाइस्ता के इशारे पर काम कर रहे हैं। फरार शाइस्ता को लेकर जो नए खुलासे हो रहे हैं वो हैरान करने वाले हैं। शाइस्ता, जिसके बारे में यह कहा जा रहा था कि पति और बेटे की मौत के बाद वो टूट गई है, वही शाइस्ता अब यूपी की नई माफिया बन गई है, कहा जा रहा है। शाइस्ता ने न सिर्फ अतीक गैंग की कमान संभाल ली, बल्कि वो अतीक के गुर्गों को आदेश भी दे रही है। शाइस्ता के साथ एक शूटर साए की तरह रहता है। वो कौन है ये आपको आगे बताऊंगा। इसके साथ अतीक के वकील सौलत हनीफ ने शाइस्ता को लेकर बड़ा खुलासा किया है, उसके बारे में भी आज आपको आगे बताऊंगा और यह खुलासा बड़ा हैरान करने वाला है। उमेश पाल मर्डर केस के बाद से ही शाइस्ता परवीन फरार है। शाइस्ता पर 50,000 रुपए का इनाम भी। अभी तक पुलिस के रिकॉर्ड में शाइस्ता परवीन वाइफ ऑफ अतीक अहमद लिखा जाता था, लेकिन अब पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज की है जिसमें शाइस्ता को माफिया अपराधी लिखा है। यह एफआईआर प्रयागराज पुलिस ने दर्ज की। इसमें शाइस्ता के लिए माफिया अपराधी शब्द का इस्तेमाल किया गया है। यह एफआईआर उमेश पाल मर्डर के बाद शूटर्स को पनाह देने के लिए आरोप में असद के दोस्त आतिन जफर के खिलाफ दर्ज की गई। इस एफआईआर के मुताबिक आतिन जफर ने उमेश पाल मर्डर के बाद अतीक गैंग की मदद की थी। अतीक के बेटों असद और उमर से आतिन के अच्छे संबंध थे। फरारी के दौरान शाइस्ता भी प्रयागराज में आतिन के घर पर रुकी थी, कहा जा रहा है। अतीक के शूटर्स ने भी प्रयागराज में आतिन के घर पर पनाह ली थी। आतिन को पुलिस ने 2 मई को गिरफ्तार किया था। उसके खिलाफ दर्ज एफआईआर में शाइस्ता को माफिया बताया गया और अब जल्दी ही पुलिस शाइस्ता का नाम माफिया की लिस्ट में डालने की तैयारी कर रही है। पुलिस की एफआईआर में शाइस्ता को माफिया बताया गया है तो ये गलत भी नहीं है, क्योंकि अतीक के बाद शाइस्ता ने पूरे गैंग पर एक तरह से कब्जा किया। शाइस्ता का पूरा सपोर्ट सिस्टम तैयार हो गया है। शाइस्ता ने अपना खुद का गैंग बना लिया है, कहा जा रहा है। शाइस्ता के साथ हथियारबंद लोग चल रहे हैं। शाइस्ता के साथ अतीक गैंग के कुछ शूटर्स भी हैं। शाइस्ता का सबसे खास शूटर साबिर है, जिस पर 5 लाख रुपए का इनाम। पुलिस से बचने के लिए शाइस्ता महिलाओं का सहारा ले रही है, कहा जा रहा है। तो ये महिला वाला जो सहारा है ना, ये अतीक के पास भी नहीं। शाइस्ता जो है इसका इस्तेमाल कर रही है, ये हथियार इस्तेमाल कर रही है, इसलिए बार बार बच भी रही है और अपना गैंग भी बढ़ा पा रही है, कहा जा रहा है। अब आपको बताता हूं कि शाइस्ता किस तरह से अतीक गैंग को ऑपरेट कर रही है, जिससे उसे इतना एक्सपीरियंस मिल गया कि वो खुद अपना गैंग चला रही है। शाइस्ता के बारे में अतीक के वकील सौलत हनीफ ने बड़ा खुलासा किया। सौलत हनीफ के मुताबिक शाइस्ता परवीन अतीक के धंधे संभाल रही थी। अतीक गैंग में वसूली का जिम्मा शाइस्ता पर था। यह अतीक का वकील दावा कर रहा है कि वही वसूली करती थी। शाइस्ता के कहने पर हनीफ वसूली करता था और एक शख्स से 1 करोड़ 38 लाख रुपए वसूले गए। पैसा नहीं मिलने पर शाइस्ता फोन करके धमकी भी देती थी। मतलब उसने अपने अंदर जो वो लेडी डॉन वाला मामला है वो जगा लिया था उसने। यानी अतीक के रहते रहते वो ये सब काम करना शुरू कर चुकी थी और इसीलिए आज कॉन्फिडेंस के साथ गैंग को आगे बढ़ा रही है। शाइस्ता के बारे में दावा किया जा रहा है कि उसने अपनी करीबी महिलाओं का एक गुट तैयार किया है। ये महिलाएं शाइस्ता के इशारे पर लोगों को डराती हैं, धमकाती हैं। ऐसी एक महिला है जाहिदा बेगम। जाहिदा बेगम के बारे में कहा जा रहा है कि वो शाइस्ता की सबसे करीबी है। जाहिदा बेगम के पास शाइस्ता के हर काम की जानकारी है। शाइस्ता के नाम पर लोगों को धमकाती है, झूठे केस में फंसाती है। कैसे जाहिदा बेगम के इशारे पर लोगों को धमकी दी जाती है और हमले किए जाते हैं, यह भी आपको सुनाता हूं। प्रयागराज का एक शख्स है राहिल हुसैन, जो खुलकर अतीक अहमद का विरोध करते थे। इसी पर जाहिदा ने उनके खिलाफ झूठे केस दर्ज करवा दिए थे, यह कहा जा रहा है। शाइस्ता की वजह से ही अतीक गैंग के लोग फिर से एक्टिव भी हो रहे हैं। पाठशाला में मैंने आपको बताया था कि शाइस्ता नहीं चाहती कि अतीक के नाम का खौफ कम, क्योंकि उसको लग रहा है कि कुछ भी करके लोगों के मन में अतीक के नाम का खौफ बना रहना चाहिए, तभी तो उसकी दुकान चलेगी। अतीक गया, अतीक के नाम का खौफ चला गया, फिर कौन उसको जो है शाइस्ता को कुछ समझेगा। इसलिए वो खुद सरेंडर नहीं कर रही है। अब यह दावा किया जा रहा है कि शाइस्ता के इशारों पर अतीक गैंग के गुंडे फिर से जमीनों पर कब्जा करना, वसूली का काम शुरू करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। प्रयागराज और खासतौर पर अतीक के गढ़ चकिया और करेली में फिर से अतीक के नाम पर उसके गुर्गे वसूली का काम करने और धमकाने में लग गए। ये तस्वीरें प्रयागराज के करेली की हैं, जहां अतीक के गुर्गों ने एक महिला की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की है, यह दावा किया जा रहा है।
माफिया अतीक अहमद के गैंग में शाइस्ता का बोलबाला था। शाइस्ता जो चाहती थी अतीक वही करता था। उमेश पाल की हत्या के पीछे भी एक वजह शाइस्ता बताई जा रही है। इसके बारे में भी अतीक के वकील सौलत हनीफ ने खुलासा किया है। सौलत हनीफ उम्र कैद की सजा काट रहा है। पुलिस से पूछताछ में सौलत हनीफ ने क्या बताया, सुनिए, आप हैरान रह जाएंगे। उमेश पाल ने एक शादी के समारोह में शाइस्ता की बेइज्जती कर दी थी, कहा जा रहा है। उमेश पाल ने शादी के समारोह में शाइस्ता पर कुछ कमेंट किया था। शाइस्ता की बेइज्जती से अतीक और अशरफ बौखला गए। बरेली जेल में बंद अशरफ ने गुड्डू मुस्लिम को बुलाया। बात पहुंच गई होगी कि इस तरह से शाइस्ता को बेइज्जत किया है। गुड्डू मुस्लिम ने वहां अतीक और उमेश पाल की फोन पर बात कराई। अतीक ने उमेश पाल को गालियां दी और अंजाम भुगतने के लिए कहा। इसी के बाद बरेली जेल में उमेश पाल मर्डर की प्लानिंग की गई थी, कहा जा रहा है। सौलत हनीफ के मुताबिक अगर उमेश पाल ने शाइस्ता की बेइज्जती न की होती तो शायद वो कुछ और दिन जिंदा रहता। अब सोचिए कि शाइस्ता का कितना खौफ होगा। भले ही अतीक मर गया हो, लेकिन शाइस्ता फरार है और शाइस्ता के कहने पर अतीक के गुर्गे कुछ भी कर सकते हैं। शाइस्ता कितनी शातिर, इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि शाइस्ता ने अतीक अहमद के जनाजे में भी शामिल होने की कोशिश की थी। 15 अप्रैल को कहा जा रहा है कि अतीक और अशरफ की जब हत्या हुई थी और 16 अप्रैल को शाइस्ता प्रयागराज पहुंच गई थी। प्रयागराज में शाइस्ता असद के दोस्त आतिन के घर पर रुकी। शाइस्ता ने भेष बदला और चकिया की तरफ पहुंच गई। शाइस्ता के साथ उसका खास शूटर साबिर था। कसारी मसारी के कब्रिस्तान भी पहुंच गई थी शाइस्ता, यह दावा किया जा रहा है। अतीक के जनाजे के दौरान कब्रिस्तान में कड़ी सुरक्षा थी और इसी वजह से अतीक के जनाजे में शामिल शाइस्ता नहीं हो पाई, लेकिन वो वहां पहुंची थी, यह दावा किया जा रहा है। बेटे का एनकाउंटर हो गया, पति मर गया, उसके बाद भी शाइस्ता ने सरेंडर नहीं किया, बल्कि वो अतीक के जनाजे में शामिल होने के लिए भेष बदल कर पहुंची और आज तक फरार है।